सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कैसे हो संतो महापुरुषों? सब कुशल मंगल होंगे। सदगुरु की कृपा से सब आनंद में होंगे। सत्संगत गुरु की कृपा से ही तो आज हम आनंद में हैं। गुरु की कृपा से ही हम सुकून में हैं, क्योंकि सत्संगत ये सुकून तभी मिलता है जब हम सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो आज सदगुरु ने यही मार्ग बताया कि सेवा सुमिरन सत्संग करते चले जाओ। और जब हम ऐसा करते चले जाते हैं तो हमारे जीवन में वो सुकून सहज में ही आ जाता है। क्योंकि कहते भी हैं भौतिक सुख तो सत्संगत सहज में मिल जाते हैं, संसार में मिल जाते हैं, हम कर्म करते हैं उनके द्वारा मिल जाते हैं। लेकिन आत्मिक सुख हमको तभी प्राप्त होता है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, सदगुरु की संगत करते हैं, गुरु का सिमरन करते हैं। तो ये सिमरन में और ये सत्संग में बड़ी सत्संग शक्ति है कि हम जब करते हैं तो कहते हैं राम नाम के साबुन से मैला मन धुल जाएगा, निर्मल के मंदिर में राम के दर्शन पाएगा। कि राम के दर्शन तभी होंगे जब मन निर्मल होगा। क्योंकि सत्संगत कहते हैं मन है मंदिर, प्यार है पूजा, इससे बढ़कर और न दूजा। कहते हैं मन ही मंदिर है और प्यार ही पूजा है। तो हमने अपने मन को मंदिर बनाना है। मंदिर सत्संगत मन दिर दा मन का दर तो मंदिर कहलाता है। तो सत्संगत हम कितने किस्मत वाले हैं, ऐसा सदगुरु ने सुंदर ज्ञान दे करके हमारी आत्मा का कल्याण किया है, इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म से जोड़ा है। तो ये सत्संगत गुरु की अपनी कृपा है। इन्होंने अपना सुंदर ज्ञान दे करके हमारी इस आत्मा का कल्याण किया है। तो हमने भी बढ़ चढ़ के सत्संग करते रहना है, क्योंकि सत्संग से हमको वो सीख मिलती है जो कि हम पर संसार में जीवन गुजारते हैं वो कैसे गुजारना है, कैसे अपने जीवन को सहज बनाना है। ये सहज तभी बनता है तब हम बराबर संतों के वचनों का पालन करते हैं। तो सत्संगत वचन का पालन करना बड़ा कठिन कार्य है। और तो हम सब काम कर लेते हैं आसानी से, लेकिन गुरु का वचन को पालना करना बड़ा मुश्किल कार्य है। गुरु के वचन पर चलना बड़ा कर्रा काम है। तो सत्संगत एक बार गुरु महाराज के पास 4 शिष्य आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए। तो सत्संगत गुरु महाराज ने उनसे कहा कि आपको ज्ञान चाहिए? कि हाँ ज्ञान चाहिए। कि ज्ञान तो मिल जाएगा पर पहले कुछ सेवा करनी पड़ेगी। कहने लगे ठीक है। तो सेवा करने के लिए उनको कह दिया कि आपने एक चौतरा बनाना है। तो चौतरा पे चारों शिष्यों को लगा दिया। अब चारों बनाने में लग गए, चारों बनाते रहे चौतरा, पूरे दिन बनाया, मेहनत की। अब शाम को जब खबर पहुंची गुरु महाराज के पास कि प्रभु चौतरा बन के तैयार हो गया है, तो गुरु महाराज आए, उन्होंने देखा और कहा कि इसे फोड़ दो। अब वो फोड़ दिया। फिर से सारा चौतरा तहस नहस कर दिया, सारा चौतरा तोड़ दिया। अब दूसरे दिन फिर आदेश आता है कि चौतरा को बनाओ। फिर वो चौतरा बनाते हैं। फिर शाम को खबर पहुंचती है कि चौतरा बन के तैयार हो गया है। गुरु महाराज आते हैं और शाम को देखते हैं, फिर कहते हैं कि इसको फोड़ दो। तो फिर फोड़ दिया। अब सोचने लगे कि कल भी ये चौतरा बनवाया, फिर तोड़वा दिया, फिर बनवाया, फिर तोड़वा दिया, ये भी कोई सेवा है? तो सत्संगत उनमें से 2 तो उठ के चले गए कि इसमें थोड़ी लगे रहेंगे पूरी जीवन। अब 2 लगे हैं, 2 फिर बनाने में लगे हैं, फिर चौतरा बन के तैयार हुआ।
फिर कह दिया कि चौतरा बन के तैयार हो गया है। गुरु महाराज फिर आते हैं, फिर उस चौतरा को तोड़वा देते हैं। अब उसमें से फिर तीसरा भी चला गया, कहने लगे यहीं इसी में रोज़ लगाए रखते हैं, तो वो भी चला गया। लेकिन एक शिष्य सा जो सासंगत, वो बराबर उस सेवा में लगा रहा, रोज़ बनवाना और रोज़ तोड़वाना, तो उसमें लगा ही रहा। अब वो गुरु महाराज ने पूछा कि आपके साथ और तीन और व्यक्ति थे, वो कहाँ चले गए? कहने लगे महाराज वो तो चले गए। कहने लगे वो चले गए, आप नहीं गए? कहने लगे नहीं। कि आप क्यों नहीं गए? कि मुझे नहीं जाना, मुझे तो ज्ञान से मतलब है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप इस चौतरा को कितनी बार तोड़वाते हो, कितनी बार बनवाते हो। मेरा तो काम है सेवा करना, चाहे मुझे पूरी उम्र इसी में लगाए रखो, मैं इसी में लगा रहूँगा। क्योंकि सत्संगत कहते हैं एक मजदूर को क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है, और मेरी मजदूरी तो आपका ज्ञान है। आप ज्ञान जब चाहे आप ज्ञान देना। तो सत्संगत उस शिष्य को गुरु ने गले से लगाया और गले से लगा के कहा कि आप बड़े महान हो, कि चलो मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ। तो सत्संगत गुरु महाराज ले जाते हैं, उनको ज्ञान दे देते हैं। तो सत्संगत बात वही है कि गुरु का जो भी आदेश आए। अब भवन पर सेवा होती है, कितनी बार ईंट इधर से उधर हो जाती हैं, कभी इधर से उधर रखते हैं, कभी इधर से उधर रखते हैं। अब कहने के लिए तो कहें कल तो यहाँ से उठाई थी, अब फिर यहीं रखवा रहे हैं, फिर दूसरे दिन वहाँ से फिर दूसरी जगह, कि इन्हीं की सेवा करते रहना। तो गुरु के वचन की सेवा करनी है, जैसा भी आदेश आए। हमने तो सेवा से मतलब है, हमें और कोई मतलब नहीं है। तो सत्संगत हमने सेवा करते रहना है, अपने जीवन को गुरु की सेवा में लगाए रखना है, क्योंकि यहीं से हमें सुख मिलते हैं, यहीं से हमको आनंद मिलता है। जो सेवा सद्गुरु चाहते हैं। आज सद्गुरु सत्संगत अनेकों प्रकार की सेवा अपने गुरु सिक्कों को देते हैं। किसी को लंगर की सेवा दे देते हैं, किसी को प्रसाद की सेवा दे देते हैं, किसी को स्टेज की सेवा दे देते हैं, किसी को संचालक की सेवा दे देते हैं, किसी को प्रमुख बना देते हैं। तो ये सारी सेवाएं जो भी गुरु चाहते हैं ये देते रहते हैं। तो ये सेवाएं हमें तभी प्राप्त होती हैं जब हम बराबर इनके सत्संग में जुड़े रहते हैं, बराबर इनके वचन पर चलते रहते हैं। जो भी इनका वचन आए, सत्संगत इनके वचन पर चलना ही तो भक्ति है। गुरु के वचन पर चलना ही भक्ति है। गुरु के वचन पर हम जब चलते हैं तो सद्गुरु खुश होता है, और जब सद्गुरु खुश होता है तो सद्गुरु क्या देते हैं? सद्गुरु सेवा देते हैं। कहते हैं गुरु खुश होते हैं तो क्या देते हैं? सेवा। तो जो भी सेवा मिल जाए तो सत्संगत हमने वो खुशी खुशी करनी है। कहते हैं ऊपर बैठाना भी मुबारक और नीचे बिठाना भी मुबारक। चाहे नीचे बिठाए चाहे ऊपर बैठाए, चाहे संगत सुनने की सेवा लगाए चाहे संगत में बोलने की सेवा लगाए, ये सत्संगत इनकी अपनी कृपा है। जो भी सेवा लगाए हमने उनको सत्य वचन कह के मान के उन पर चलना है। तो सत्संगत ये सेवाएं बड़ी महान होती हैं जो गुरु के द्वारा लगती हैं। जो गुरु के द्वारा सेवा मिलती है वो हमारे जीवन को सुखदायी बनाती है, वो आत्मिक सुख देती है, जिससे हमारी आत्मा सुख होती है। कहते हैं दुनिया के सुखों को हम धन इकट्ठा करते हैं, दौलत इकट्ठी करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसमें से तो सब बंटवारा कर लेते हैं। परिवार वाले ले लेते हैं, कुछ रिश्तेदार ले लेते हैं, कुछ बच्चों के लिए कर देते हैं। लेकिन ये सुख जो संगत में मिलता है, ये आत्मिक सुख, ये हमको सत्संगत कोई हमसे इसे बांट नहीं सकता, कोई हमसे इसे छीन नहीं सकता। ये हमारा अपना होता है। इसलिए कहते हैं जो चाहे सुख सदा तो शरण राम के लिए, कि शरण राम की भी चली जा तो तुझे सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगी। सुखी तभी होते हैं जब हम सतगुरु की शरण में रहते हैं। तो ये आत्मिक जो सुख है ये बड़ा सत्संगत अनमोल है। ये तभी मिलता है जब हम सतगुरु की संगत में रहते हैं। तो सतगुरु की संगत में जब रहते हैं
तो फिर ये आत्मा झूम उठती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये सेवाएं हमें मिलती हैं, हमने करते चले जाना है और अपने मन के दर्पण को साफ करना है। कहते हैं निंदक नेड़े राखिए, अंगना कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे स्वभाव। कि निर्मल स्वभाव करना है तो सत्संग करना ही पड़ेगा। पीछे तो बहुत लगे रहते हैं, संत जनों के पीछे निंदक मचाते शोर रहे। कहते हैं निंदक शोर मचाते रहते हैं और ये कहते ही रहते हैं, ये तो रोज सत्संग में जाते रहते हैं, रोज कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, रोज भगते रहते हैं, इन पर कोई काम नहीं है। तो सत्संगत ये निंदक हमारे पीछे शोर मचाते ही रहते हैं। लेकिन हमको पूछो कि हम संगत में जाके क्या प्राप्त करते हैं। संगत में जाकर के हमें आत्मिक सुख प्राप्त होता है, आत्मा का सुख प्राप्त होता है। तो सत्संगत ये बात तभी बनती है जब हम सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं। तो सत्संगत ये बात गुरु की कृपा से बनती है। तो कृपा करो संतों, बहनें बैठी रहती हैं, कुर्सी डांट डाल के बैठी रहती हैं, घंटों घंटों 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं और उनसे कहो कि चलो सत्संग में, तो हमारे पास टाइम नहीं है। हम सत्संग करके भी आ जाते हैं, बैठी छोड़ के जाते हैं, बैठे ही मिलते हैं। तो बताओ वो सारा समय बेकार निकाल दिया, इधर उधर की बातों में ही निकाल दिया। नहीं सत्संगत, भक्त ऐसा नहीं करते। भक्त हमेशा अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के सेवा करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा का कल्याण सहज में ही हो जाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये गुरु का ज्ञान बड़ा महान है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाता। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जा कर के ये सत्संग, ये ज्ञान, ये सद्गुरु मिलते हैं। तो आज हम कितने खुश नसीब हैं, कितने किस्मत वाले हैं, कितने जन्मों से हमने तपस्या की होगी, कितने जन्मों से हमने इस प्रभु परमात्मा का भजन किया होगा, तब आज जा कर के ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ करके हमने सेवा सुमिरन सत्संग हमेशा करते रहना है। और सत्संगत कभी भी गुरु के वचन पे हमने उंगली नहीं उठानी। जो भी आदेश आ जाए, सत्य वचन कहते हैं, जो सत्यवचनी होते हैं उनके जीवन में अनेक सुख बिना मांगे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हम गुरु के वचन पर चलते हुए अपने से जीवन को आनंद में जीते चले जाएं। दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है। और कहीं किसी शब्द में गलती हो गई हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, क्योंकि सत्संगत वचन गुरु के हैं अनमोल। ये गुरु के वचन हैं, ये हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सद्गुरु का है, सद्गुरु ने दिया है। तो हमने गुरु का मान करके इसे इस्तेमाल करते रहना है और अपने जीवन को आनंद में जीते रहना है। वही बात कहते हैं, पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंगे घड़े भरे उसका जानिए, जिसकी तोड़